बात करते हैं संगीत का क्या उपयोग और कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं संगीत का मतलब सिर्फ गाना बजाना ही नहीं होता है ना। संगीत का और भी क्षेत्र है जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। आप प्रोफेशनली उसको करिएगा तो उसमें अच्छा करियर आपका बनाया जा सकता है, बना है लोगों का। जैसे संगीत के क्षेत्र से बात करें तो हम लोग संगीत की परिभाषा में चले जाएगा तो संगीत की परिभाषा क्या होता है? संगीत किसे कहते हैं? तो गायन, वादन और नृत्य, तीन विधा होती है ना। इसमें पहला आता है गायन, वादन और नृत्य। अब गायन मतलब आप गाना गा रहे हैं, गाना को आप क्या कर रहे हैं। गाना में भी कई प्रकार है, जैसे लोकगीत आप गाते हैं जो माहौल गांव का होता है। माहौल आपका घर का है, कोई बच्चा हुआ है जिसमें बधैया सोहर हम लोग गाते हैं। शादी है तो पारंपरिक शादी का गीत गाते हैं। कोई गुजर गया हमारे बीच से चला गया तो निर्गुण गाते हैं। उसी तरीके से फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री भी है आपकी, जहाँ पे फिल्म संगीत में काम होता है। इसी में नाट्य संगीत, ये तीनों को मिला दिया जाए तो नाट्य संगीत एक अपना होती है, जिसमें गायन भी होता है, वादन भी होता है और नृत्य। इसलिए आपको बताया कि फिर उदाहरण के तौर पे कि इसका जीता जागता उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको? फिल्मों में मिलेगा, जहाँ कोई एक्टर क्या करता होगा? अभिनय करता है। वो वादन, उसमें कोई गाना अगर बज रहा है तो उसमें कोई बजा रहा होगा, वो एक्टर क्या करता है? डांस कर रहा होता है और गाना भी कोई उसमें पीछे से गा रहा होता है ना। तो संगीत से कितना आयाम निकल के आ गया आपके पास में। अगर आप गाना सीखे से प्रोफेशनल गायक बनते हैं तो उसमें अच्छा पैसा है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं कोई बहुत अच्छा, तो इससे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप डांस करते हैं, सिर्फ एक विधा की बात करें, अभी सिर्फ डांस करते हैं तो कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर ये तीनों विधा आपके अंदर थोड़ा बहुत है तो पहले जो एक्टर बनते थे ना, उनमें ये चीज का होना जरूरी होता था। उनको गाने का समझ होना चाहिए, रिदम का समझ होना चाहिए और थोड़ा डांस का समझ। लेकिन अब में प्रोफेशनल इतना हो गया है कि अब आपको कोई जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक्टर क्या करते हैं? अभिनय का काम करते हैं। ये तीनों प्रोफेशनली अलग अलग हो जाते हैं। अभिनेता जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अभी जो सबसे ज्यादा पैसा दो ही लोग कमाते हैं अपने जीवन काल में। एक अभिनेता, किसी भी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, 2 मिनट के एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, सिर्फ अपना फेस वैल्यू को बेचते हैं। कहने का मतलब जैसे किसी एड में अगर सलमान खान दिख रहे हैं तो वो अच्छा चलेगा, आगे तक भरोसा है। किसी एड में सलमान खान अमिताभ बच्चन दिख जाते हैं तो वो भी एक भरोसा का सिंबल है। गाना, लता जी का कोई भी गाना उठाकर सुन लीजिए, वो एक भरोसा है कि इसमें सुर होगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे ही है। और नृत्य आप कथकली देख लीजिए तो प्योर है, इनरिच है, वो शुरू से ही रहा है हमारी संस्कृति में। तो उसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने इससे बहुत बड़ा नाम कमाया। जैसे पंडित बिरजू महाराज बनारस घराने के सबसे बड़े नृत्यकार हुए, जिन्होंने अपनी सिर्फ एक छोटा सा जगह उत्तर प्रदेश का बनारस जिला से सफर शुरू किया और पूरी दुनिया में राज किया। आपने सिर्फ किससे? नृत्य से। सिर्फ उनको पूरी दुनिया में ख्याति मिली। इससे वो पद्मश्री, पद्म भूषण उनको मिला बाद में, जो अपने यहाँ का सबसे सिविलियन अवार्ड है। वैसे ही गायन में भी कुछ लोगों ने सिर्फ गा के अपना नाम को बहुत ऊंचा किया। वैसे ही अभी आप देख रहे हैं अभिनेता के तौर पे, पहले जिस बड़े बड़े फिल्म में बड़े बड़े हीरो नजर आते थे, है ना, छोटे हीरो का रोल बहुत कम होता था। आज के डेट में क्या है, छोटी छोटी फिल्में और छोटे हीरो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर दे रहे हैं पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री को। अभी आप साउथ के फिल्म में देख रहे होंगे, जितना साउथ की इंडस्ट्री अच्छी हो रही है धीरे धीरे, हमारे बॉलीवुड में क्या हो रहा है, धीरे धीरे दबदबा कायम हो रहा है उनका। उधर के फिल्म को डब करके हम लोग बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, अपने आप में एक संगीत का पूरा समावेश है इसके अंदर, जो आपको बताता है कि संगीत सीखने से क्या होता है, संगीत करने से आपको क्या होगा और संगीत को जानने से क्या समझ होती है आपको। संगीत सीखने से आपके अंदर क्या होगा? संगीत सीखने से आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी, आपका पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पंडित रविशंकर जी का एक कोट है कि अगर हर एक इंसान को संगीत सिखा दिया जाए ना, वो कभी क्रिमिनल नहीं होगा जीवन में, वो खत्म हो जाता है उसके अंदर से। क्योंकि ये संगीत इतना ज्यादा आपको कंसंट्रेट कर देता है, भगवान की तरफ आपको जोड़ देता है कि आप फिर गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। संगीत सीख के आप सिखा भी सकते, जैसे हम प्रोफेशनली आपको सिखा रहे हैं ना जी, पैसा कमा रहे हैं, गवर्नमेंट हमको एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ठीक है। या कोई भी टीचर सिखा पढ़ा रहा है उसको गवर्नमेंट पैसा दे रही है। अब वैसे ही वादन भी है, जैसे हम गायक के हैं वैसे ही कोई टीचर होंगे जो इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे सिर्फ,
उनका काम है तबला बजाना, हारमोनियम बजाना और भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना। प्रोफेशनली सेम प्राइस है। नृत्य वाले भी वैसे ही है। अच्छा, नृत्य तीनों में क्या अंतर है कि किसी भी चीज को हम गा के बताते हैं। अपने दुख को गायक क्या करता है, गा के बताता है कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत दुखी हैं, ठीक है। वादन कैसे बजाएगा, वादन के पास कोई बोलने वाला जरिया नहीं है। तो वादन एक ऐसा चीज है ना जिसके पास अपने भावों को बताने के लिए अभिव्यक्ति नहीं है, वो नहीं बता सकता। हम भातिर धागे न बजा के नहीं बता सकते कि हम दुखी हैं कि सुखी हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर नृत्य की बात करें तो नृत्य कैसे बताया जाता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा और बॉडी के मूवमेंट के द्वारा। आप लोग देखते हैं ना, सिर्फ तांडव जो है नृत्य, तांडव नृत्य है, उसको जो भी करता है वो आपको देखने से लगेगा कि बहुत क्रोधित है। वो बॉडी लैंग्वेज उसका बताता है, बॉडी पोस्चर बताता है। माँ काली का कोई रोल करेगा तो वो उग्र स्वभाव में ही होगा, क्योंकि वो स्वभाव ही वैसा है। कोई अगर राम सीता बना है तो उसका स्वभाव देखने से आपको लगेगा बहुत शांत, सौम्य, एकदम बहुत सुंदर। तो वो क्या करता है, उसको अभिनय उसके अंदर प्रवेश करता है। जैसा आपका अभिनय होगा वैसे ही आप उस समय परिलक्षित करिएगा सामने वाले को। अगर आप राम बने हैं तो सामने वाले को राम की तरह ही दिखाई दीजिएगा और आपके अंदर भी वो अनुभूति होगी। रावण का रोल करे तो ठीक उल्टा होगा। तो अभिनय वो चीज को दिखाता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट छुपा है। इसलिए सरकार हर बच्चे तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में क्या है, कैरेक्टर है। वो भले मंच पे ना करता लेकिन अपने घर में जरूर किसी के नकल करता का बोलने का। अकेले में बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ जगती है, अकेले में। जब कोई उसको लगे कि हमको कोई नहीं देख रहा है, आई एम सेफ, तब उसका कलाकारी जगता है उसके अंदर से। जैसे हम लोग गाने की बात करते हैं तो हम लोग सबसे ज्यादा सेफ कहाँ समझते हैं अपने आप को, जब घर में बाथरूम में जाते हैं ना स्नान करने के लिए, तो वहां देखते हैं बहुत लोग गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको वहां फील महसूस होता है सेफ, और वो गाने लगते हैं। तो उसी तरीके से सरकार उस जगह से निकाल के आपको बाहर मंच तक लाना चाहती है। आप जैसे बच्चों को हम जैसे शिक्षकों के माध्यम से सिखा पढ़ा के कि आप आगे आइए, आपके अंदर का जो टैलेंट है उसको दिखाइए। सरकार आपको बहुत समर्थन करने के लिए तैयार है, ठीक है। आप लोगों ने इतना जाना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।